बतला दो ना। अगर आप हो बिग बी तो मैं हूँ छोटा। अरे दो गोली लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगा आपको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक सिपाही जी को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। पी के एकदम टाइट थे और कर रहे फाइट थे। लगता है सुशासन बाबू के राज में ड्यूटी ज्यादा देना पड़ रहा है इनको। आहो जरी देखिए हमें आवा ना आवा। समझे, राइफल छीनने नहीं देंगे। ये सरकारी राइफल है, छीनने नहीं देंगे। राइफल मर जाएंगे, मुंह झुका देंगे। सरकार राइफल छीनने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाएगा, सरकार राइफल छीनने नहीं देंगे। समझे, राइफल छीनने नहीं देंगे। ये सरकारी राइफल है, छीनने नहीं देंगे। राइफल मर जाएंगे, मुंह झुका देंगे। सरकार राइफल छीनने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाएगा, सरकार मच्छी लेने चलो इसी बहाने राइफल में जो जंग लगी थी वो तो हट गई और बता दिया आखिरकार आपने सबको कि दुनाली चलानी तो आपको आती ही। देश के माननीय, आदरणीय और सम्मानीय गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि देश की राजधानी में होने वाले अपराधों के लिए अवैध कॉलोनियों में रहने वाले जो प्रवासी हैं वो जिम्मेवार हैं। अब लुंगी वाले बाबा को पॉश एरिया में रहना पड़ता होगा, क्यों, और साथ ही साथ मुफ्त सरकारी आवास में रहते हैं, पर उनके राष्ट्रमंडल खेल के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने वाले मजदूर जो थे अब अपराधी हो गए। इनका वाला जो हिस्सा था वो उनको अभी तक पहुंचा नहीं है। भगाओ लुंगी, बजाओ पुंगी। कभी ये नारा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने मुंबई से साउथ इंडियंस को भगाने के लिए दिया था। अपने चिदंबरम साहब ने अपने अन्ना लुंगी बिरादरी को एक नया नारा दिया है, बचाओ लुंगी नहीं तो बजेगी पुंगी। हाल ही में दिल्ली में उन्होंने एक चुटकुला सुनाया था जिससे भाई लोग बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हुए अपराधों के लिए दिल्ली से बाहर के लोग जिम्मेवार हैं। अब वो देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं, इसलिए उनकी समझ का मजाक उड़ाने का साहस हम तो नहीं कर सकते। पर बड़े अन्ना, हमारी आपसे एक ही गुजारिश है, आपके गृह राज्य के आदरणीय ए राजा ने जो करोड़ों रुपए का इडली सांबर खाया है और खट्टा डकार तक नहीं लिया, उसके लिए तो उत्तर भारतीय जिम्मेवार नहीं है ना, क्यों? अब चिदंबरम साहब सारे कहते हुए घूम रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं सांबर इडली डोसा खाओ, पर सबसे पहले अपनी लुंगी बचाओ यार। शराबी फिल्म के गाने का एक बोल है, आपको जरूर याद होगा। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा। इसे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हुस्न का जो गुरूर है वो और साथ ही साथ दौलत का नशा, ये दोनों बड़े जबरदस्त होते हैं। ये वाकया है रांची के लालपुर इलाके का, आइए नजर डालते हैं।
माइनॉक्स में हम लोग कल गए थे, एक्चुअली हमको कलकत्ता जाना था कि हम लोग वहाँ खा रहे थे। सूरत खाते खाते वो आई मेरे पास, आने के बाद पता नहीं क्या टैबलेट मिलाई। प्लान हम लोग का प्लान कुछ था, बस प्लान हम लोग का प्लान कुछ था, बस पता चल जाएगा। हाँ, वो बोला कि हम काट के फेंक देंगे तो रहना मुश्किल कर देंगे, इसलिए हमको लगता है ये सब मैटर इतना हुआ है। एक्चुअली गलती जो है वो इनकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनको तो बस पेज 3 लाइफ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था और वही चाहती थी। लाइफ मतलब इनको चाहिए लाइक राखी सावंत। लहसुन 300 रुपए किलो, प्याज 70 रुपये, तरकारी में तो आगे लगल है रे बाबा। इसे कहते हैं ठंडी में गर्मी का एहसास। जाइएगा सब्जी लेने और पसीना न छूट गया तो नाक के नीचे मोच रख लेंगे। मनमोहन जी तो वो दाढ़ियों रखते हैं और वह मोचिया पर चवनिया मुस्कान मार रहे हैं। आंखों में नमी दिल में तूफान सा क्यों है? जी, हमारा दिल टूटा नहीं है, बल्कि बाजार से प्याज खरीद के आ रहे हैं। कृषि मंत्री पवार साहब की महिमा अपरंपार है। देश का प्याज पाकिस्तान खा रहा है और हमारे यहाँ के लोग आंखों में आंसू भर पूछ रहे हैं कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो अंग्रेजवन के बुढ़वा, का नाम है उसका, संतवा भी कह रहा है कि बबुआ औरो कुछ मांग लो, लेकिन इस जिंदगानी में पेजवा मत मांग ली हो। फार्म वाली मुर्गिया चिल्लाती है कि ठंडाई में हमरा तो खरीद ले बाबू, पर बगल के सब्जिया वाला ही जाके देखा और काते पता चल जाई। मनमोहना तेरी महिमा निराली। सोनिया जी से पूछ के तनी बताई प्रभु कि लाल लाल सुंदर सुंदर टमाटर और झनझनाते प्याज के दर्शन कब हुई। राहुल बाबा पर तो गुलाबी रंग चढ़ता जा रहा है और सुना है कि अगले चुनाव तक उनको प्रधानमंत्रियों बना रहे हैं। पर तनिक हम गरीबों पर भी ध्यान दें महाराज। तनिक अपने मुखार बिंद से कुछ खूंखार शब्द निकालें ताकि आपका मंत्रियों भी आपसे डरे। अभी तो आँखिया दिखाइते के साथ मामला सोनिया और राहुल दरबार में चला जाता है। कल तक उंगली पकड़ के पॉलीथीन में लटकता था, आज वह निष्ठुर प्याजवा ऊंचा छलांग मार रहा है। तनिक देखिए तो बदमाशी। मन में अब तो एक ही कसक है कि हथवा में आ जाए तो घेचाड़ घेचाड़ के काटे और लेसार लेसार के खा ले। वाह क्या बात है, पर थरिया में छुच्छे भात है। अगर आप हो बिग बी तो मैं हूँ छोटा। अरे 2 गोली लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं है आपको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।